प्यारे बच्चों, ये दिव्य भूमि भारत में इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसी के आगे की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि आपके जनरल नॉलेज के लिए सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। भारत देश का जो है वो दुनिया का 7वां बड़ा देश है। मतलब 6 देश इससे और ज़्यादा बड़े हैं। 7वें नंबर पर हमारे भारत का नाम आता है। भारतवर्ष का क्षेत्रफल जो है वो है 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। हिंदी में देख लें, 32,87,590 वर्ग किलोमीटर। इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर। इंग्लिश में देखें, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। इंग्लिश में देखें, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर। भारत दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा है। मतलब बच्चों, उत्तर में तो आप जानते हैं हिमालय पर्वत है, इसके दक्षिण और पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में हिमालय है। उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम इन दिशाओं में जो है हिमालय पर्वत। कन्याकुमारी भारत के दक्षिण सिरे पर विराजमान है। भारत के दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी है, जिसको हमें मानते हैं कि हमारे भारत के नक्शे का जो है वो पैर धुलता है, जो हिंद महासागर से लगा हुआ है। कन्याकुमारी हिंद महासागर से लगा हुआ है। भारत ऋषि मुनियों, संत महात्माओं और अवतारों की पावन भूमि। भारत जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं वो अपने ही देश में हुए हैं। संत जैसे कबीरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, महात्मा जैसे तुलसीदास, वाल्मीकि जी, इस प्रकार से गौतम बुद्ध, ईसा मसीह, ये सब जो है यहीं पर हुए हैं। और आप लोग ये भी बात जान लें कि ईश्वर के जो 24 अवतार जो हुए हैं वो आपके भारत में ही हुए हैं। जैसे अयोध्या में राम का अवतार हुआ, कृष्ण जी का अवतार मथुरा में हुआ, इसी प्रकार से 24 अवतार हुए। आदिकाल से ही आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण इस पावन धरा को प्रकृति ने दिव्य और विशिष्ट भौगोलिक स्वरूप दिया। जैसा यहाँ का वातावरण है, यहाँ पर गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, बरसात भी होती है। एक निश्चित समय है और उस निश्चित समय में ये सारे मौसम साल भर में आते हैं। आप गर्मी का भी आनंद लेते हैं, ठंडक का भी आनंद लेते हैं, बसंत का भी आनंद लेते हैं, शरद का भी आनंद लेते हैं। ऐसा अन्य देशों में नहीं है। उत्तर भारत में शीर्ष पर धवल मुकुट सदृश देवात्मा हिमालय सुशोभित है। उत्तर में हिमालय जो है वो देवताओं की आत्मा कही जाती है। और यहाँ हिमालय पर आप लोगों को पता होना चाहिए, जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं वो सब हिमालय पर्वत पर मिलती हैं। आप लोगों को पता होगा, पढ़ा होगा कि लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी वहीं हिमालय पर्वत पर ही, जो पर्वत है वहीं से जो है बूटी जो है लेकर के आए थे, तभी लक्ष्मण जी के प्राण जो है बचे थे। तो वहाँ पर जितना भी आपकी आयुर्वेदिक औषधि के लिए जड़ी बूटियाँ हैं वो हिमालय पर्वत की तरफ से ही आती हैं। हिमालय अनेक प्रकार के वनस्पतियों, औषधीय पौधों और अनेक प्रकार के फूलों से शोभायमान रहता है। यहाँ पर फूल आप तरह तरह के देखते हैं, जैसे गुलाब है, गेंदा है, चमेली है, बेला है, तमाम प्रकार के फूल आप लोग देखते हैं, कमल भी देखते हैं। हिमालय गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ इसे हमेशा हरा भरा बनाए रखती। इसी के किनारे समस्त तीर्थ स्थल हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जय हिंद, जय भारत।